नमस्कार दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है ब्रह्मा का समय। ये सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय होता है, जो कि लगभग सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच होता है। इसे शास्त्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय वह समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होती है। इस समय में की गई किसी भी प्रकार की प्रार्थना, साधना, अध्ययन या ध्यान का फल कई गुना अधिक होता है, क्योंकि इसमें प्रकृति की ऊर्जा, वातावरण और आंतरिक शांति सबसे अधिक होती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के समय जब यूनिवर्स की एनर्जी अपने चरम पर होती है, आप केवल अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास को नहीं बढ़ा सकते, बल्कि इस समय के दौरान ब्रह्मांड के अद्भुत और विशाल दृश्य का भी अनुभव कर सकते हैं। ये समय ब्रह्मांडीय कॉन्शियसनेस और एनर्जी के साथ एक अनूठा जुड़ाव प्रदान करता है, जिससे आप ब्रह्मांड की गहराई और उसकी असीमता का अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि में आप ब्रह्मांड के नियमों और उसकी शक्ति के नज़ारे का साक्षात्कार कर सकते हैं, जिससे आपकी आत्मा को गहरी शांति और ब्रह्मांडीय हार्मनी का एहसास होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इस समय में ध्यान करने से मन की शांति, आत्म साक्षात्कार और मानसिक स्पष्टता मिलती है। इसे मालिक को याद करना भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इस समय में प्रार्थना करके आप अपने जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष भारतीय शास्त्रों के अनुसार आत्मा की जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति है, जिसमें व्यक्ति अपने समस्त कर्मों और उनके फल से मुक्त हो जाता है। यह अवस्था उस परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति है जिसमें आत्मा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के अनंत सच्चित आनंद स्वरूप में विलीन हो जाती है। दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति के बाद व्यक्ति की इच्छाएं और कामनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि आत्मा पूर्णता और ब्रह्मा के साथ एकत्व का अनुभव करती है। इस अवस्था में व्यक्ति के साथ केवल असीम शांति और दिव्य प्रकाश होता है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर सच्चे ज्ञान और अनंत ब्रह्मा की अनंतता का अनुभव करता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रार्थना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करते हैं तो आपका मन और शरीर दोनों शांत होते हैं और ऊर्जा का स्तर उच्चतम होता है। और प्रार्थना ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप अपनी थर्ड आई को खोल सकते हैं। दोस्तों, तृतीय नेत्र या तीसरी आंख हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें आत्म साक्षात्कार, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करता है। इसे जागृत करने के लिए नियमित ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी तृतीय नेत्र की शक्ति के माध्यम से विश्व को अद्वितीय ज्ञान और प्रेरणा दी। उनका ध्यान और साधना का समय ब्रह्म मुहूर्त में ही होता था। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने का महत्व प्राचीन शास्त्रों में अत्यधिक बताया गया है, लेकिन आधुनिक युग में केवल 5% लोग ही नियमित रूप से इस समय ध्यान करते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारक और योगी अपने ध्यान और साधना के लिए इस विशेष समय का उपयोग करते थे, जिससे वे अपने जीवन में अद्भुत आत्मिक और मानसिक स्पष्टता प्राप्त कर पाए। यह विशेष समय ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से मिलने वाले गहरे लाभ और आध्यात्मिक उन्नति के कारण इन उदाहरणों ने इसे एक आदर्श प्रथा के रूप में स्थापित किया है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जो आपके ध्यान को अधिक प्रभावी बनाती है, और इस समय में वातावरण शांत होता है, जो ध्यान के लिए उपयुक्त होता है। यह आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है और आपको आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर करता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में नियमित रूप से उठना और ध्यान करना आवश्यक है। इससे आपके शरीर और मन को इस समय के महत्व का अनुभव होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष रूप से प्रार्थना और साधना के लिए उपयुक्त है। इस समय में की गई साधना से न केवल मानसिक स्पष्टता और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, बल्कि तृतीय नेत्र के जागरण का भी मार्ग खुलता है। तो दोस्तों, आज ही से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने की आदत डालें और अपने जीवन को नई दिशा दें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से जुड़े रहें। धन्यवाद।